इस्तांबुल में हमारा तीसरा दिन और अभी हम अपने होटल से निकले हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं सुल्तान अहमद की साइड पे, जहां हम जाएंगे हाया सोफिया और ब्लू मॉस्क और उसके आसपास जो डिफरेंट जगहें हैं घूमने फिरने की, उन जगहों को विज़िट करेंगे। अभी कब्रिस्तान चलना है, ये 33 कब्रिस्तान है। मैं आ गया हूँ ब्लू मॉस्क और ये ब्लू मॉस्क के पहले थोड़ा सा एक पार्क है जहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह हुई और अब ये रास्ता जो है वो आगे ब्लू मॉस्क जाएगा। सो लेके चलते हैं आपको अपने साथ ब्लू मॉस्क दिखाने। इस वक्त जो मैं इस जगह में हूँ, ये ब्लू मॉस्क का एरिया है और मेरे सामने ब्लू मॉस्क मौजूद है। ये मॉस्क जो है इस वक्त अंडर रेनोवेशन है और यहाँ पे काम चल रहा है इसके मिनारेट्स के ऊपर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुल्तान अहमद मॉस्क यानी ब्लू मॉस्क के अहाते में और यहाँ पे रेनोवेशन का जैसे मैंने आपको बताया काम चल रहा है, तो अंदर भी इन्होंने काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है इसको। और उससे पीछे जो मेन ये जो आप पीछे देख रहे हैं डिज़ाइंस, ये ओरिजिनल डिज़ाइंस नहीं है बल्कि ये एक पिक्चर लगाई हुई है इन्होंने, जैसे ओरिजिनल मॉस्क होती थी वैसी। और इसके पीछे जो है ओरिजिनल मॉस्क मौजूद है और उस पर जो है वो काम चल रहा है रेनोवेशन का। अब हम अंदर जाते हैं अहाते से मस्जिद के अंदर। ये मॉस्क जो है वो सुल्तान अहमद के ज़माने में बनाई गई थी और इसलिए उन्हीं के नाम पे है। और जो इसके पिलर्स मैंने आपको दिखाए वो उसी ज़माने के पिलर्स हैं। मैं इस वक्त आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे नमाज की इजाज़त है और बाहर विज़िटर्स के लिए जो लाइन लगाई हुई है कि वो वहाँ तक आ सकते हैं जो दूसरे रिलीजन के या नेशनल्स हैं, और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पे आके नमाज़ अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की रेनोवेशन हो रही है, इसलिए इसकी बहुत सारी जगहों को ऊपर से कवर किया हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती अगर देखी जाए तो वो इन एरियाज से नज़र आती है जहाँ इसकी ओरिजिनल सीलिंग नज़र आ रही है। ये है मेन एंट्रेंस सुल्तान अहमद मॉस्क की, जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है और काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इसका। और इसके बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये जो सामने आपको बैकग्राउंड में पीछे नज़र आ रही होगी दूसरी मॉस्क, ये है हाया सोफिया सामने बिल्कुल। अब हम जो है वो यहाँ से जा रहे हैं हाया सोफिया की तरफ। ब्लू मॉस्क के अंदर क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसको विज़िट करना और देखना इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि सब कुछ कवर्ड हुआ हुआ है और जो इसकी खूबसूरती है रूफ की और सीलिंग की वो नज़र नहीं आती अंदर जाके। तो जब तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए तो टूरिस्ट विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हाल है, लेकिन असल खूबसूरती तभी पता चलेगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा काम यहाँ का। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं एग्ज़िट करके सुल्तान अहमद मॉस्क को, सामने हाया सोफिया में। तो ये शॉप्स हैं हाया सोफिया के पास और यहाँ पे फेमस काई कबीले की कैप भी मौजूद है, दिख रही है। सामने हाया सोफिया और यहाँ पे शॉप्स काफ़ी हैं, सीमेंट भी मिल रहा है और कॉर्न भी मिल रहे हैं। और ये मेरे पीछे जो है वो ब्लू मॉस्क यानी सुल्तान अहमद मॉस्क। ये हाया सोफिया के बाहर एक ग्राउंड मौजूद है जिसके अंदर इस वक्त मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है ये, फाउंटेन्स भी मौजूद हैं यहाँ पे और आपको जो है वो काफ़ी यानी आप पिक्चर्स लेने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे पीछे साइड पे जो है वो ब्लू मॉस्क है और मेरी दूसरी सामने वाली साइड पे जो है वो हाया सोफिया है। तो ये बहुत प्यारी जगह है, अगर आप यहाँ पे कभी आएँ ज़रूर विज़िट करें इस जगह को।
अब हम जा रहे हैं हाया सोफिया, जो कि पहले एक चर्च हुआ करता था और अब जो है वो उसके बाद फिर एक म्यूज़ियम हुआ और अब ये एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। तो मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है ये हाया सोफिया की है और इसके अंदर जाते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरत है। ये वज़ू करने का एबोल्यूशन का एरिया है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी पुराना है, जब ये चर्च हुआ करता था उसी ज़माने का आर्किटेक्चर है सारा। अब हाया सोफिया के बाद हम आगे जा रहे हैं। यहाँ से एक और प्यारी खूबसूरत मस्जिद है जिसका ज़रिया भाई ने बताया। अब मस्जिद का नाम क्या वो कह रहा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन वहाँ चलते हैं, नाम भी पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मस्जिद का नाम कैसा है और वो वाली मस्जिद दिखाते हैं। ये है इस्तांबुल के अंदर सुलेमान मॉस्क और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये काफ़ी खूबसूरत है। ब्लू मॉस्क को लोग काफ़ी खूबसूरत मॉस्क कहते हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये उसके मुकाबले में मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। सुलेमान मॉस्क से मैं बाहर आ चुका हूँ और अब हम लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए जाएंगे। जहाँ जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी जगह है, तो उसके भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ हमें ज़रिया भाई लेके आए हैं, इसका नाम है मीमार सिनान। और यहाँ की जो ख़ासियत है वो ये है कि यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। सो हम खाना खा चुके हैं और अब हम इस जगह से निकल गए हैं। बहुत खूबसूरत जगह थी, मीमार सिनार इस जगह का नाम था। और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आएँ तुर्की में तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। सो हम दोपहर खाना खाने के बाद होटल चले गए थे और हमने वहाँ थोड़ा आराम किया और अब रात में हम बाहर निकले हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ तकसीम स्क्वायर पे और अब मैं विज़िट करने जा रहा हूँ इस्तकलाल स्ट्रीट। हम इस वक्त इस्तकलाल स्ट्रीट विज़िट कर रहे हैं और ये काफ़ी लंबी स्ट्रीट है और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। लेकिन ये बात है कि कोरोना वायरस की वजह से सब ने जो है वो मास्क लगाए हुए हैं और मास्क सब यूज़ कर रहे हैं। शॉप्स हैं यहाँ पे काफ़ी, ज़्यादातर ब्रांडेड शॉप्स हैं। इस्तकलाल स्ट्रीट पे हम घूम रहे हैं और वलीद भाई ने मेरे साथ जो थे अपनी आइसक्रीम छिनवाने का शौक भी पूरा कर लिया। तो वलीद भाई आपको कैसी लगी आइसक्रीम? आइसक्रीम बहुत मजे की है। आइसक्रीम मजे की लिया उसने जी, 25 लिरा की तो बड़ी आइसक्रीम, लेकिन ये पैसे सारे वाइब्स के हैं तो मज़ा आ गया। इट्स गुड। अच्छा, आपको जब आइसक्रीम आपकी छिनी तो गुस्सा तो नहीं आया? गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत देखा है वीडियोस के अंदर, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो एक्सपीरियंस के सारे पैसे हैं। आइसक्रीम तो हम
कहीं भी खा सकते हैं।